नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे कितने पैसे सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और किस मद से कितने पैसे मिलते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे शिक्षा विभाग में कार्यरत एक शिक्षक साथी जो 31 मई 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं और उस सेवानिवृत्ति पर जब हमने पता किया तो उन्हें कौन से मद से कितने पैसे मिले हैं और कुल मिलाकर उनके संपूर्ण सेवा काल में संचित, इसके साथ साथ सरकार द्वारा दे लाभ के अनुसार कुल कितने पैसे हैं वो उन्हें मिले हैं। आज के समय में देखा जाए तो हम स्टेप बाय स्टेप ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस मद से सरकार के द्वारा एक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पैसे दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हमारे शिक्षक साथी है जिनकी सेवानिवृत्ति तिथि आज यानी 31 मई 2022 है। विभाग का संबंध है शिक्षा विभाग से और इनकी प्रथम नियुक्ति है 7 अक्टूबर 1982 को एक अध्यापक के रूप में इनकी प्रथम ज्वाइनिंग होती है और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1962 है, मतलब जन्म तिथि इनकी 1962 में, मतलब 20 साल की उम्र में इनकी सर्विस लग गई थी, यानी कि सेवा में आ गए थे। अब उसके बाद में इनकी जो सेवानिवृत्ति तिथि है वो 31 मई 2022 है और जब वो 1982 में एक टीचर के रूप में लगे थे और वर्तमान में वो जिस पद पर है वो है लेक्चरर पद, इतिहास के लेक्चरर के रूप में वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और लगभग अगर देखा जाए तो इनकी सेवा अवधि है वो 40 साल है। 40 में थोड़ी कम है लेकिन लगभग देखा जाए तो 40 साल की उम्र, यानी कि 40 साल की सेवा के पश्चात ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो उससे मिलने वाले संपूर्ण लाभ निर्भर करते हैं उसके अंतिम बेसिक पर, क्योंकि बेसिक के अनुसार ही पेंशन निर्धारित होगी, बेसिक के अनुसार ही कम्यूटेशन निर्धारित होगा और बेसिक के अनुसार ही आपकी जो ग्रेजुएटी है वो निर्धारित की जाती है। तो इनकी जो बेसिक है वो अंतिम 77,900 रुपये है। ठीक है। अब उसके बाद में डीए रेट, क्योंकि डीए रेट के अनुसार ही किसी भी सरकारी कर्मचारी को तत्कालीन समय में जो डीए रेट होती है, महंगाई भत्ता है, उसी के अनुसार उसका भुगतान किया जा सकता है। तो वर्तमान में डीए रेट है वो 34% है। तो इस प्रकार से ये कर्मचारी हैं जिनकी 1982 से 2022 तक की सेवा अवधि में कितने पैसे इन्होंने संचित किए हैं और आज इनको कितने पैसे मिले हैं, इसको हम समझते हैं। अब दरअसल देखा जाए तो कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सेवा काल में कुछ कटौतियों के माध्यम से कुछ सेविंग्स करता है, ठीक है। तो वही बचत है वो उसे सेवानिवृत्ति के समय ब्याज सहित और बोनस सहित सरकार के द्वारा लौटाई जाती है, ताकि उसे जब सेवानिवृत्त हो तो उस समय सामाजिक सुरक्षा इसकी सुनिश्चित हो सके। तो एसआई के रूप में वर्तमान में उनके खाते में 9,18,727 रुपये उन्होंने एसआई कटौती के माध्यम से जमा करवाई है। ये इसमें इसका बोनस भी शामिल है। एक दूसरी होती है जीपीएफ कटौती, जनरल प्रोविडेंट फंड। ये प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जो ओपीएस के अंतर्गत आता है, तो ओपीएस कर्मचारी को जीपीएफ की कटौती करवानी होती है, प्रति माह होती है। उसी के माध्यम से इस कर्मचारी ने 17,85,396 रुपये जीपीएफ में जमा कर रखे हैं। हो सकता है कि संबंधित कर्मचारी ने बीच में लोन भी लिया होगा, कोई स्थायी लोन भी लिया होगा, अस्थायी लोन भी लिया होगा, जिसके चलते कुछ राशि इनकी कम भी हो जाए। लेकिन वर्तमान में जो आज इनको पैसे मिले हैं वो मिले हैं 17,85,396 रुपये। अब दरअसल दूसरी चीज़ आती है ग्रेजुएटी, और ये जो ग्रेजुएटी है ये इसकी अधिकतम सीमा राज्य सरकार की ओर से 2017 के पश्चात 20 लाख की गई है और इससे पहले 2006 में इसे 10 लाख किया गया था। तो वर्तमान में कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होगा तो अधिकतम ग्रेजुएटी उसे 20 लाख रुपए तक दी जा सकती है। और ग्रेजुएटी की गणना सामान्यतः बेसिक प्लस डीए गुणा 16.5 महीने, मतलब एक महीने का, अगर जैसे मान के चलिए इनका बेसिक था 77,900 रुपये और बेसिक का 34% 26,486 और कुल मिला के होते 1,04,386 और ये एक महीने का वेतन है। और सरकार ये मानती है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को राजस्थान में जो सेवानिवृत्त होगा उसे ग्रेजुएटी के रूप में 16.5 महीने का वेतन दिया जाएगा। तो इनके एक महीने का वेतन बन रहा 1,04,386
और इनके 16.5 महीने का वेतन बनेगा 17,22,369 रुपये। मतलब अधिकतम सीमा कितनी है? 20 लाख रुपए। तो इनको कितने मिल रहे हैं? 17,22,369 रुपये। तो ये मिल रही है इस कर्मचारी को जिन ग्रेजुएटी के रूप में। और जीपीएफ की जमा राशि जो ब्याज सहित दी जाएगी उसमें सरकार का कोई ब्याज के रूप में ही है, ये तो निर्भर करेगा कि आप प्रति माह कितनी कटौती करवा रहे हो। एसआई भी आपके द्वारा कटाई गई राशि है जो आपको सेवानिवृत्ति के समय दी जाती है। लेकिन जो ग्रेजुएटी है, सेवा उपदान, ये निर्भर करता है आपकी बेसिक और सेवा अवधि पर, अंतिम बेसिक प्लस सेवा अवधि पर। इसके माध्यम से अगर ये अब ये मान के चलिए कि 16.5 महीना का वेतन प्रत्येक कर्मचारी को नहीं दिया जाता है, अनुपातिक रूप से दिया जाएगा। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि 28 वर्ष से कम है तो उसकी ग्रेजुएटी भी उस अनुपात में कम होती जाएगी, वो 16.5 महीने की पूरी नहीं मिलेगी, उस हिसाब से उसे दी जाएगी। अब आता है पेंशन का कम्यूटेशन या पेंशन का रूपांतरण। अगर कोई सरकारी कर्मचारी चाहे तो जब सेवानिवृत्त हो तो 1 साल के अंदर अंदर बिना चिकित्सा परीक्षण के पेंशन का रूपांतरण कर सकता है। मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी जिसकी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की बेसिक है वो इनकी बन रही है 38,950 रुपये। तो सरकारी कर्मचारी कोई भी चाहे तो 33% हिस्सा है वो रूपांतरित कर सकता है कैश के रूप में। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी चाहता है कि उसे जो पेंशन दी जाएगी उसका 33% हिस्सा है वो अभी वो उठाना चाहता है, लगभग 7 साल तक का वो उठा सकता है। तो संबंधित इस कर्मचारी ने पेंशन का रूपांतरण जो कराया है, अधिकतम इसमें 7 साल करवा सकते हो, अन्यथा चाहो तो कम भी करवा सकते हो, ठीक है। तो संबंधित कर्मचारी ने 12,76,592 रुपये पेंशन का रूपांतरण करके लिए हैं। तो ये मान के चलिए इनकी जो बेसिक थी पेंशन के रूप में तो ये तो थी 38,950 रुपये, इसका 33%, मूल का 33% 12,983 रुपये ये पेंशन बनेगी, इनकी ये मूल वेतन बनेगा रूपांतरण के लिए। अब उसके बाद में 34% डीए, उसके बाद में जितना आप लेना चाहो वो राशि आप ले सकते हो। तो इन्होंने कम्यूटेट राशि है इनकी 12,76,592 रुपये। अब उसके बाद में अगर वो सरकारी कर्मचारी अब वर्तमान में जो सेवानिवृत्त हो गया तो अब उसे पेंशन कितनी मिलेगी। अब मान के चलिए ये पेंशन का रूपांतरण नहीं करता, कम्यूटेट नहीं लेता, तो ऐसी स्थिति में इनकी बेसिक तो होती है 38,950 प्लस डीए, ठीक है। तो ये मिला के इनको पेंशन मिलती वर्तमान में 52,176 रुपये। लेकिन इन्होंने कम्यूटेट करवा दिया, 12,000 रुपये कटवा दिए। तो अब वर्तमान में कम्यूटेशन के बाद में इनकी बेसिक बन रही है 25,983 प्लस 34% डीए। अब इनको प्रति माह पेंशन मिलेगी 34,775 रुपये। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इन्हें अब पेंशन के रूप में राशि मिलेगी प्रति माह 34,775 प्लस जैसे जैसे डीए रेट बढ़ती जाएगी तो डीए रेट के अनुसार इनकी पेंशन भी बढ़ती जाएगी। अब अगर ये देखें कि कुल कितने पैसे इन्हें मिले हैं एक सेवानिवृत्ति के समय, तो कुल मिलाकर सभी राशि को जोड़ते हैं तो इनको मिले हैं आज 57,03,084 रुपये। ये पैसे इन्हें पेंशन सेवानिवृत्ति के समय मिले हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो कि एक सरकारी कर्मचारी सेवा काल के दौरान जो राशि संचित करता है, इसके साथ साथ सरकार द्वारा दे लाभ के अनुसार उसे इतने पैसे आसानी से वो ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।